कल दिनांक 28/7 को हमारे कुरुक्षेत्र में सिलसिलेवार 2-3 वारदातें स्नैचिंग की हुई, जो एक ही तरह की घटनाएं थी। एक बुलेट, जो घटना के बाद हम जब मौके पे गए तो सीसीटीवी कैमरे हमने देखे तो उसमें एक बुलेट चालक था लड़का, और 2 लड़के जो उसकी हेल्प के लिए आगे और पीछे खड़े थे। वो राह चलती लेडी से उन्होंने पर्स छीनने की कोशिश की, और एक लेडी ने तो पर्स जब नहीं छोड़ा तो उसने छीनने की इसने कोशिश की, उसने पर्स छोड़ा नहीं तो वो लेडी पीछे की सीटते हुई चलेगी, काफ़ी चोटें उसको आई हैं। इसी तरीके से इन्होंने जो दूसरी वारदात करी वो महेंद्रो देवी पत्नी सोमनाथ थी, वो भी अपने पर्स लेके बाजार की तरफ जा रही थी और उसका पर्स इन्होंने स्नैच कर लिया था। उसके पर्स में एक मोबाइल था, 3500 रुपये के करीब रुपए थे, और उसका एक आधार कार्ड था। तो ये दोनों वारदातों के बाद हमने 3-4 टीमें गठित की और लगातार सीसीटीवी कैमरे हमने देखने शुरू किए। तो इन दोनों लड़कों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, 3 लड़कों को, और इन तीनों लड़कों को हमने फाइनली राउंड अप कर लिया, जिनमें से एक लड़का करण है, एक रोहित है और तीसरा विशाल है। जो करण है ये बुढ़ेड़ा का रहने वाला है और रोहित भी बुढ़ेड़ा का। ये दोनों आपस में जो कजन ब्रदर हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने एक और वारदात इसी तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। उस समय भी इन्होंने मोटरसाइकिल पे एक राह चलती लेडी का पर्स छीन लिया था, जिसमें ये दोनों भाई गिरफ्तार हुए थे और अभी ये दोनों जमानत पर आए हैं। फिलहाल करण जो है वो 21 तारीख को जेल से बाहर आया, रोहित 24 तारीख को जेल से बाहर आया, और जेल से बाहर आते दोबारा फिर इन्होंने इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। अब हमने इन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है और इनकी निशानदेही पे वो पर्स जो इन्होंने महेंद्रो देवी से छीना था वो बरामद किया है। इन्होंने फ़ोन को ईंट मार कर तोड़ दिया था, क्योंकि इनका कहना है कि पिछली बार फ़ोन की वजह से पकड़े गए थे, तो वो फ़ोन भी टूटा हुआ हमने बरामद कर लिया और वो पैसे भी इनसे बरामद किए। अब तीनों लड़कों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद इनका रिमांड लेंगे कि और कितनी इन्होंने पहले वारदातें की हैं और कौन कौन इनके जानकार हैं, कौन इस तरीके की वारदातें करते हैं, वो सारी चीज़ों का खुलासा किया जाएगा।